नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं बीडीएफ अलबेली दुनिया, जिसमें हम आपको आज से सुनाने जा रहे हैं अवैध संबंधों से जन्मे गुनाहों की कहानी। तो आज की कहानी हमारी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से है, जहां पर एक भाई ने अपने ही बड़े भाई की पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते बनाए। और जब उसके बड़े भाई को ये मालूम चला कि उसका छोटा भाई उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी के साथ इस तरह से अनैतिक संबंध बनाता है, तो भी उसके बाद आगे क्या हुआ आप सुनेंगे तो आपका कलेजा भी सिहर जाएगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे बताएं तो आज के समय में जब भी हम मोबाइल फ़ोन पर कुछ देख रहे होते हैं या फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर हम खबरों को चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो कई बार हमारे सामने ऐसी खबरें आ जाती हैं। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में इस डिजिटल मीडिया के ज़माने में जो कई तरह से वेब सीरीज आजकल आ रही हैं, उस वेब सीरीज में ये देखने को लिखा हुआ तो मिलता है चेतावनी के तौर पे, अगर आप बालिग हैं तो ही देखें, नाबालिग हैं तो ना देखें। क्या सिर्फ इतना लिख देने से, इतना सब कुछ कर देने से सब कुछ ठीक हो जाता है? हम आज के इस मौजूदा वक्त में देखें तो कई सारी वेब सीरीज ऐसी हैं जिसमें एक भाई अपने भाई की पत्नी पर गंदे नज़र रखता हुआ दिखाया जाता है, एक ससुर अपनी बहू पर गंदे नज़र रखता हुआ दिखाया जाता है, बाकायदा एक भतीजा अपनी बुआ पर गंदी नज़र रखता हुआ दिखाई दे जाता है। और ये सब कुछ बड़े ही आराम से लोग देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं और बनाने वाले इसे बनाकर आपके सामने, हमारे सामने परोसते भी हैं। तो इसका जो रिजल्ट निकल रहा है आज के समय में, जो ऐसी खबरें आ रही हैं, जिस खबर की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, ऐसी खबरों के निकलने का कहीं ना कहीं सीधा जिम्मेदार ऐसी वेब सीरीज को या फिर ऐसे लोगों पर आप डाल सकते हैं। तो चलिए आज की जो घटना है वो आपको सुनाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सीतापुर तहसील में एक फतेहपुर सिद्दीकी नाम का गांव है और उस गांव में एक आदमी है, उसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा यहाँ नहीं रहता, विदेश में रहता है और वो 2-3 साल के बाद ही वापस अपने गांव, अपने घर आता है। उसकी शादी हो चुकी है। तो जब वो विदेश में था तो उसकी पत्नी का अपने ही देवर के साथ नाजायज़ रिश्ता शुरू हो जाता है। तो उसके पिता थे, यानी कि जो महिला के ससुर थे, वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, वो कभी घर के बाहर रहते थे, कभी कहीं खेतों में काम करते थे। तो इन दोनों को पूरा मौका मिलता था और ये दोनों इस तरह के कृत्य को लगातार अंजाम दिया करते थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और जब एक दिन, मतलब 3 साल का वक्त जो है वो गुजर गया, जो बड़ा भाई था वो वापस आया और जब उससे ये सब कुछ जानकारी मिली, कहीं ना कहीं उसे शक हुआ, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा क्या ऐसा है। तो उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा जाती है और उसे ये कहती है कि मैं तुम्हारा यहाँ 3 साल से इंतज़ार कर रही हूँ और तुम इस तरह के लांछन लगा रहे हो मेरे ऊपर, इस तरह से सवाल उठा रहे हो, ये कहाँ तक सही है। वो लड़का भी सोचता है कि भाई हो सकता है सही कह रही हो, गलतफहमी मुझे ही हो, तो वो मान जाता है। लेकिन एक दिन वो उन दोनों को, यानी कि अपने छोटे भाई को और अपनी पत्नी को एक साथ रंगरलियां मनाते हुए देख लेता है। लेकिन इसके बाद भी वो सोचता है कि अब मैं क्या कहूँ, अगर बाहर किसी से कहता हूँ तो मेरी ही बदनामी होगी, तो क्यों ना इन दोनों को समझाया जाए। वो बिना कुछ कहे उन्हें समझाने की कोशिश करता है, अपने छोटे भाई को बुलाता है और कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम घर से बाहर निकलो, जाओ कुछ नौकरी वोकरी करो, कमाओ, ज़िंदगी कैसे कटेगी, तुम्हारी भी शादी करवा दी जाएगी, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ कह देता है। लेकिन उसके छोटे भाई को ये नहीं पता होता है कि बड़े भाई को सब कुछ, उसके काले कांडों की कहानी उसे मालूम चल चुकी है। मना कर देता है वो कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं गांव में रहूंगा, आप तो कमा ही रहे हो, आप विदेश में रहते हो, वहाँ से कमा रहे हो, पैसा आता है, सब कुछ चलता है। अब जब उसे सब कुछ फ्री का मिल रहा था तो बाहर क्यों कमाना जाता, पहली बात तो ये है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके जीवन में अनुशासन नहीं था, उसे फ्री का पैसा मिलता था और कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसकी जो भाभी थी वो भी, उनके साथ जो नाजायज़ रिश्ता उसने बना लिया था उन दोनों ने, तो वो भी सब कुछ उसका चल रहा था। तो कहाँ से वो जाता कमाने और क्यों किसी से वो शादी करता। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका छोटा भाई मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊँगा।
फिर भी बड़ा भाई कहता चलो ठीक है, आज नहीं जाओगे कल जाओगे। अब वो इन दोनों पर नज़रें गड़ाने शुरू कर देता है और नज़र रखने लगता है। अब वो भी विदेश में जाए तो कैसे जाए जब वो सब कुछ देख चुका होता है कि अगर मैं फिर से गया 3 साल के लिए तो फिर 3 साल में ये लोग इसी तरह से इस जो भी चल रहा है सब कुछ चलता रहेगा। अजीब बात ये है कि उन दोनों अधर्मियों को या फिर उन दोनों लोगों को ये बात मालूम चल जाती है कि उसके भाई को ये मालूम चल चुका है कि मतलब हमारा इस तरह से नाजायज़ संबंध है। अब वो लोग एक जुगाड़ में लग जाते हैं, एक ऐसे प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा भयानक होता है, सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा भयानक लगने लगेगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं उसे मौत के घाट उतारने का, अपने ही भाई को मौत के घाट उतारने का, अपने ही पति को मौत के घाट उतारने का। एक दिन उसका छोटा भाई कहता है अपने बड़े भाई से कि भैया मैं दिल्ली जाऊंगा और वहीं पे मेरी नौकरी लग गई है, अच्छी नौकरी है, वहाँ पर जाकर मैं नौकरी करूँगा, तो आप एक काम करिए, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए और मुझे रेलवे स्टेशन तक आप छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से चला जाऊँगा और मैं देखता हूँ फिर अपना सब कुछ वहाँ से जो होता है मैं बताता हूँ। बड़ा भाई खुश हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो क्या करता है, बाइक पे उसको बैठाता है, उसका सामान पैक करता है और उसको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में ईंट का भट्ठा आता है, सुनसान जगह होती है, वहाँ वो कहता है कि भैया रुकना ज़रा, मुझे जाना है। उतरा और जैसे ही वहाँ पर उतरा वो ईंट भट्ठे के पास एक ईंट उठाता है और अपने भाई को पीछे से मार देता है। जैसे ही उसका भाई गिरता है वो जेब में रखा चाकू निकालता है और अपने भाई का गला रेत देता है। उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो वापस बाइक उठाता है और वापस अपने घर जाता है। अपने पिता से कहता है कि हम दोनों ऐसे से जा रहे थे, भैया को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या कर दी। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस भी अपने शुरुआती एंगल से पूछताछ करती है, पता लगाने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस को कुछ शक होता है तो पुलिस बहुत ही कड़ाई से इनसे पूछताछ करती है, जो इसका भाई था। तो पुलिस के सामने टिक नहीं पाता और ये सब कुछ कहानी उगल कर रख देता है। जब कहानी सामने आती है तो पूरे गांव के लोग जो होते हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और हर जगह इसी बात की चर्चा होने लगती है। ये खबर सुबह अखबारों में आती है, टीवी पर देखने को मिलता है। ये अभी मतलब ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, ये बस पिछले महीने की घटना है ये। और पूरा गांव, पूरा ज़िला कह लीजिए, इस खबर से दहल जाता है। और जब ये खबर अखबार में आ जाती है तो लोग और कहीं ना कहीं इस खबर के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली कि इसमें केवल एक आरोपी जेल गया, दूसरी जो आरोपी थी यानी कि उसकी पत्नी जो थी वो जेल नहीं गई। उसने उसके ऊपर कुछ भी आरोप नहीं लगाया। उसका कहना था कि ये सब कुछ प्लान मैंने अकेला बनाया था। तो यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है, क्या उस व्यक्ति की पत्नी को भी जेल नहीं जाना चाहिए था? क्या उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? दूसरा सवाल कि हमारे समाज में आज इस तरह से क्यों ये सब कुछ देखने को मिल रहा है? क्या इसके पीछे वो गंदी वेब सीरीज नहीं है जिसमें भाई बहन और ससुर बहू और बुआ भतीजा, न जाने क्या क्या, देवर भाभी जैसे कुछ मतलब ऐसे वो लोग एपिसोड बनाते हैं और दिखाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो क्या ये सब जो घटनाएं होती हैं, इन सब घटनाओं के पीछे ऐसे वेब सीरीज जिम्मेदार नहीं है? क्या सिर्फ ये लिख देने से कि इस वेब सीरीज को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं, तो क्या उनके दिमाग पर ये सब कुछ हावी नहीं होगा? तो क्या ऐसी घटनाओं को बंद करने का या फिर ऐसी घटनाएं जो रोकी जाएं उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? बहरहाल इस खबर पर आप अपनी राय जरूर रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए BDF अलबेली दुनिया। यहाँ पर आपको अपराध के दुनिया की नई नई कहानियाँ, ऐसे ही नई नई खबरें, नई नई वारदातें ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। आप अगर इस खबर के बारे में कुछ राय देना चाहते हो तो नीचे दे सकते हैं। साथ ही अगर हमारा चैनल आपको, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।